से ही थमती है। जो प्रेमी होता है वो एक बार रो लेता है और उसके प्रेम की पीड़ा कम हो जाती है। बोले आंसुओं को मत मांगना। कन्हैया ने कहा राधा अगर आपने कभी मुझे प्रेम किया है तो वादा करो कि आज के बाद कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। तो राधा ने कहा कन्हैया जितना सहज भाव से कह दिया कभी राधा बन करके आना और मैं कृष्ण बनूंगी फिर पूछूंगी यही बात तो कहोगे आप थाम लोगे समझा लोगे जीने का कोई रास्ता रहेगा। तो कन्हैया कुछ नहीं बोल रहे पर राधा ने कहा ठीक है कन्हैया अगर आप मांगते हैं तो मैंने दिया आज के बाद कभी मेरे आंखों में आंसू नहीं आएंगे। वाह प्रेम की पुजारा कन्हैया आज राधा से मुलाकात करके वहां से चले। रास्ते पर गोपियों की असंख्य भीड़ मिलती है। गोपिकाएं रास्ते पर पड़ी है। रास्ते पर गोपिकाओं की भीड़ मिलती है। मानो कि वो गोपिकाएं जमीन पर लेती हैं और कहती हैं कहने रथ हमारे ऊपर चढ़ेगा। लाख कोशिश करती हैं कान्हा को रोकने के लिए। प्रेम होकर के भी कान्हा रुक नहीं पा रहे हैं। अजब कन्हैया फिर रथ से उतरे। उन गोपिकाओं को समझाया और कहा मैं परसों आ जाऊंगा परेशान मत होइए मैं परसों आ जाऊंगा। और कहा गोपिकाओं ने सावरे ही जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर जाओ नहीं मान रहे हो तो जाओ पर वादा करती हूँ अगर इस ब्रज के जैसा सावरे तुमको कहीं प्रेम मिल जाए तो कहना। कि जा रहे हो तो जाओ हरि ब्रज छोड़ कर हाँ दिल तोड़ कर प्रेम ब्रज सावरिया नहीं पाओगे हाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ छोड़ कर तोड़ कर नहीं पाओगे हाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे नहीं पाओगे। ये न समझो कदम की ये डालियां तेरे बचपन की साथी सावरिया। ये न समझो कदम की ये डालियां तेरे बचपन की साथी सावरिया। कुछ कलिया कहानी तेरी गा रही है कान्हा तेरी गा रही ऐसी कलिया कन्हैया नहीं पाओगे नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ यदि छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे नहीं पाओगे। ले दुआना आना तेरा भगत जी से माखन
चुराना तेरा। ले दुआनाथ घर में आना तेरा, घर के छीने से माखन चुराना तेरा। स्वाद माखन का जैसा ब्रज में मिला रे श्याम, ब्रज में मिला स्वाद ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। या रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर सबका ये तोड़ कर, फिर ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे हो। जा रहे हो तो जाओ छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। तो जा रहे हो तो जाओ, अरे ब्रज छोड़ गए सबका दिल तोड़ गए, प्रेम ब्रज शाश्वरिया अरे नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। गोपिकाओं ने कहा जाओ, जाना है तो जाइए फिर। अब महाराज श्री बांके बिहारी सरकार ब्रज में से अपनी विदाई को लेते हैं और लेने के बाद में मथुरा की ओर चल पड़े। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, फिर पीछे को देखा तो मैया की आंखें जो रो रही हैं, फिर बेहोश हो रही है, फिर होश में आती हैं, फिर बेहोश हो रही है। इसी तरह करती है। कन्हैया फिर रथ से उतरे और उतरने के बाद में माँ को समझाया, माँ को समझा करके पुनः रथ पर सवार होकर मथुरा की ओर चल पड़े। मथुरा के किनारे पहुंचे, बगीचे में अपने रथ को छोड़ा। छोड़ने के बाद में बाबा नंद और बलराम इत्यादि वहां पर है। उन सभी लोगों ने मन में सोचा, इधर अक्रूर महाराज जमुना में स्नान करने लगे। जो अक्रूर जी जमुना में स्नान करने लगे, जमुना में स्नान करते समय जैसे ही डुबकी लगाते हैं जमुना में, तो जो झांकी मेरे सरकार की रथ पर बैठे वही झांकी के दर्शन जल के अंदर कर रहे हैं। छटपटा के फिर ऊपर आते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कन्हैया यहाँ जल के अंदर आ गए। और ऊपर जैसे ही जल के आते हैं तो देखा तो कन्हैया पुनः उसी रथ पर विराजमान है। तो अक्रूर महाराज समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। इसके बाद में मेरे कन्हैया, मेरे सरकार बाबा के पैरों को दाबते हैं और बाबा के पैरों को दाबने के बाद में कहा, बाबा अगर आपकी आज्ञा हो तो इस नगरी के मैं दर्शन कर आऊं। बड़ी शोभा यहाँ नगरी लग रही है, बड़ा आनंद की अनुभूति हो रही है। बाबा आज्ञा हो तो चला जाऊं। नंद बाबा ने कहा, नहीं लाला, पता नहीं ये कंस महाराज की नगरी है, यहाँ बहुत तरह तरह के दुष्ट रहते हैं, वहां नहीं जाना है। लेकिन कहा, बाबा तुमको मुझ पर भरोसा है ना, मैं दूर से दर्शन करके आ जाऊंगा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। बाबा को समझाया और समझाने के बाद में मेरे सरकार बलराम को साथ में लिया और ग्वालों को साथ में लिया, चल पड़े। जैसे ही चले तो गांव के बाहर ही एक धोबी मिला। धोबी मिला, वो कंस महाराज के कपड़े धुल करके लेकर जा रहा था। और जैसे ही कन्हैया को देखा, साष्टांग चरणों में प्रणाम किया। अहो भाग्य मुनिनाथ पधारे, हे प्रभु आपके दर्शन हुए, बड़ा मुझे अच्छा लगा। बोले क्यों? बस महाराज क्या आनंद मिल रहा है। बोले कैसे? हे नाथ, आपने अपने दर्शन देख करके मुझे धन्य कर दिया है। कन्हैया ने कहा कि जो कपड़े लिए जा रहे हैं क्या हमको देंगे? सर्वोच्च कपड़े समर्पण कर देता है और समर्पण करने के बाद में चला गया।
आगे गए, सरकार धीरे धीरे आगे चल रही है। एक दर्जी मिले, दर्जी से कन्हैया ने कहा कि इनको काट काट करके हमारी तरह इनके कपड़े बना दो, हमको पहनना है। दर्जी ने थोड़ा सा इधर उधर की बात कही। बलराम ने कहा सिलाई करते हो कि फिर बताएं अभी। दर्जी ने कहा किसी के नौकर नहीं, कंस महाराज के नौकर है। बलराम जी ने कहा नहीं मानोगे? बोले अरे कंस महाराज कैसे, वैसे घर के दर्जी थोड़ी ना है, कंस महाराज के दर्जी, हम किसी और के कपड़े नहीं सिलते हैं। अब मेरे बलराम ने एक ही थप्पड़ जैसे ही मारा तो उनकी बुद्धि ठिकाने आ गई। बुद्धि ठिकाने आने के बाद हमारे डर के सारे कपड़े काट काट के बनाने लगे और आगे पहुंचे मेरे सरकार। तो वहां की जो गोपिकाएं हैं, उस मथुरा की गोपांगनाओं ने सरकार का बड़े प्यार से दर्शन किया और अभिनंदन और स्वागत किया। कैसे? सभी के मन में जैसी भावना है, जिस प्रकार की भावना है, तो जाकी रही भावना जैसी, तो प्रभु मूर्ति देखी तेरी। जिसके मन में जैसी भावना थी, जो जिस भाव से मांगता था, मेरी सरकार के उसने दर्शन किया। और दर्शन करने के बाद में सरकार और आगे बढ़े तो कई जगह से टेढ़ी एक गोपी चली आ रही है। सरकार आगे खड़े हैं, वो गोपी सरकार के पास में आ गई और जैसे अपने सर को उठा करके देखा तो साक्षात ठाकुर जी का आगमन हुआ। हाथों में चंदन का लेप लिए कन्हैया के श्री चरणों में प्रणाम किया। प्रभु मेरा ही नाम को पूजा है, मैंने कितने दिनों से आपका इंतजार किया है नाथ। हे प्रभु, जो चंदन कंस महाराज को लेकर के जा रही थी, वो चंदन आज सरकार की भुजाओं पर लगा रही है, सरकार को खुश कर रही है। मेरे सरकार ने दाहिने पैर के अंगूठे से उस कुब्जा के अंगूठे को दबाया, थोड़ा सा दाढ़ी में हाथ लगा करके ऊपर को किया तो बड़ी सुंदर वो गोपी बन गई। सरकार के चरणों में प्रणाम किया और कहा प्रभु थोड़ा सा मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ। कन्हैया ने कहा हे कुब्जा अभी नहीं, मुझे बहुत लीला करना है, मैं आपसे बाद में मुलाकात करूंगा। इतना कह करके मेरे कन्हैया पुनः बाबा के पास चले गए। रात्रि भर वहां पर रुके और रुकने के बाद में सुबह हुई और सुबह होने के बाद में मेरे सरकार और बलराम भैया को लेकर के पुनः फिर मथुरा नगरी के दर्शन करते हैं। जैसे ही कंस महाराज के दरबार पर गए महाराज, तो कंस महाराज के दरबार में पहले ही कंस महाराज ने अच्छी सी व्यवस्था कर रखा था। दरवाजे पर एक कोलिया पे हाथी को खड़ा कर दिया कि 10 हाथियों का बल एक हाथी में था। उसके ऊपर एक पहलवान बैठा था। कन्हैया ने कहा हाथी को एक तरफ करिए जरा। ऊपर से पहलवान बोलता है ये बताइए अंदर जाना है तो पहले इस हाथी को इस दरवाजे से हटाना पड़ेगा। बलराम भैया ने कहा एक तरफ कर लीजिए, अभी हम कह रहे हैं एक तरफ कर लीजिए। वो ऊपर से कहता देखिए मैं कंस महाराज के घर का हूँ, मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ, इसलिए आपको अगर जाना है तो इस हाथी से मुकाबला करना पड़ेगा और इस हाथी को अलग करना पड़ेगा। मैंने कहा ना कि जब सीधे उंगली घी ना निकले तो थोड़ा सा टेढ़ी करना पड़ता है, मजबूरी टेढ़ी करना पड़ता है ना चाह करके भी। बलराम ने मन में विचार किया और विचार करने के बाद में बोले एक तरफ करिए इसको, नहीं माने तो मेरे बलराम ने पीछे से पकड़ा पैर और हाथी को इतनी जोर से घुमाया, इतनी जोर से घुमाया कि 10 फीट की दूरी पर ऊंचाई पर गया और धड़ाम से नीचे कुवलिया पेड़ का उद्धार परमात्मा ने कर दिया। और उसी के वीर जो दांत होते हैं, उसी के वीर को उखाड़ करके लेकर अंदर चल पड़े। आगे गए तो आगे चाणूर और मुष्टिक के दर्शन कर रहे हैं। बड़े बड़े पहलवान वहां पर पहलवानी करने के लिए बैठे। कन्हैया जैसे आगे बढ़ने लगे तो पहलवान कहते हो कहाँ चले जा रहे, बिना परमिशन के पहले आकर यहाँ पहलवानी करो, हमसे युद्ध करो। कन्हैया ने चाणूर से अब बलराम ने मुष्टिक से पहलवानी किया और पहलवानी करने के बाद में दोनों को सदगति की ओर दिया, उनको भी उद्धार किया। उद्धार करने के बाद में और आगे बढ़े। इसके बाद में
मेरे प्रभु ने मन में विचार किया और विचार करने के बाद में सोचा, क्या सोचा? कंस अपने आसन पर आसीन है और जब आसन पर आसीन है अचानक दोनों बालकों की छवि को देखा तो छवि को देख करके ऐसा लगा जैसे किसी महान पुरुषों का आगमन हो गया है। कन्हैया को ऐसा लगा, क्योंकि देवर्षि नारद से कन्हैया ने पूछा था कि ये बताइए मेरा काल कैसा होगा। आप कह रहे हैं कि मेरा काल है, तो ये बताइए मेरा काल है कैसा। तो देवर्षि नारद ने कहा था कि वो काला काला होगा, मुरली वाला होगा, पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी वाला होगा, तो इस तरह का तेरा काल होगा। अब कंस महाराज दाल को खाते हैं ना, तो जीरा का छौंका दिया गया, हमारा तो जीरा भी काल दिख रहा है। रोटी खाते हैं, रोटी जब पकती है तो थोड़ा सा कहीं कहीं पर उनमें चिट्टियां आती हैं, तो वो चिट्टियां भी उनको काल दिख रहा है। अब मेरे सरकार ने जैसे दोनों बालकों की छवि को देखा और देखने के बाद में मन में प्रयास किया, तो तुरंत उठकर के खड़े हुए और महाराज उठकर के खड़े हुए नहीं, उनके सर का ताज नीचे गिर गया, मानो कि आभास हो गया कि उनकी मृत्यु नजदीक है। कन्हैया आसन के पास जाते हैं और कहा, मामा जय शंकर की। कंस महाराज ने कहा, भांजे? बोले हाँ। बोले जय शंकर की। बोले बहुत दिनों के बाद में आया? बोले हाँ मामा, मैंने सोचा कि बार बार से कई बार में जाऊंगा, बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था आपका। अब महाराज मेरे कन्हैया इतनी वार्ता कर ही रहे हैं, तब तक नजदीक ही चले जा रहे हैं। तो बोले तुम मेरा भांजा, तू मुझे मार नहीं सकता है, तू मुझे मारेगा थोड़ी ना। कन्हैया ने कहा, काहे को डर रहे, मार के थोड़ी ना आया हूँ, तुमको मोक्ष गति करने के आया हूँ। बोले भांजा है ना? बोले हाँ मामा, मैं तेरा भांजा हूँ। और मेरे सरकार ने उसी समय केशव को पकड़ा और केशव को पकड़ करके कहा, मामा वो दिन याद करो जब तुमने एक अबला नारी के केश को पकड़ा था। किसी अबला नारी पर हाथ उठाने का अधिकार किसी पुरुष का नहीं होता है। याद करो जब आपने मेरी भैया के केशव को पकड़ा था। अब महाराज केशव को पकड़ करके घसीट करके नीचे लाए और नीचे लाने के बाद में एक ही मुक्के में मामा को सद्गति प्रदान कर दिया। मामा भी सद्गति की ओर चले गए। मामा की लाश कहीं पर पड़ी है। जरासंध की पुत्री अस्थि और प्राप्ति जो कंस महाराज की पत्नी थी, वो अपने पति के प्राणों की वो मृत्यु को जब सुना तो आज वो परमात्मा से निवेदन करती है। और जब निवेदन करती है तो हुआ क्या? मन में विचार किया और विचार करने के बाद में कन्हैया चल पड़े। कहा? कारागृह की ओर। कारागृह में गए तो सबसे पहले जाकर के उग्रसेन नाना के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में उग्रसेन नाना को वहां से मुक्त किया और आगे बढ़े। देवक नाना मिले, देवक नाना के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद उनको भी कारागृह से बाहर किया और आगे बढ़े। मेरे सरकार जिस दिन से मैया ने जन्म दिया था उस दिन से आज लाला 13 साल 56 दिन से भी ज्यादा हो रहे हैं। मेरे सरकार आज मैया देख रही अपने आंखों से, अंक में भरती है कान्हा को और गोद में लेकर के कहती, लाला तू कितना बड़ा हो गया। सुनती थी, एक मन में विश्वास था कि मेरा लाला कहीं है। आज मैया अंक में भर करके लाला से जी भर के प्रेम करती हैं, मस्तक को चूमती हैं, गले को चूमती हैं, लाला को बार बार अंक में भर करके दीदार करती हैं। मैया को वसुदेव के चरणों में प्रणाम किया, उनको भी कारागृह के बाहर किया। मेरे सरकार और आगे बढ़े और जब आगे बढ़े वहां पर देखा तो 16,000 कन्याएं बंदी गृह में बंद है, जो नरकासुर नाम के राक्षस ने बंद करके रखा है। मेरे सरकार उन सभी 16,000 गोपिकाओं के श्री चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे गोपांगनाओं, मैं सब के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी गोपिकाओं ने कहा, अहो भाग्य प्रभु जो आपके दर्शन हुए। कन्हैया ने कहा कि अब आप यहाँ से मुक्त हैं, आप अपने अपने घर जा सकती हैं। उन गोपिकाओं ने मेरे महाराज बड़ी प्यारी सी बात कही। क्या कहा? गोपिकाओं ने कहा, हे प्रभु आपने जो कहा मैं उसे स्वीकार करती हूँ, पर किसी गलत टाइम पर घंटे 2 घंटे की अगर कोई बहन बेटी घर से बाहर हो जाती है तो बिना कलंक लिए लगे उस पर
कोई असर नहीं होता, कलंक जरूर लग जाता है। हम बच्चे थे, छोटे थे, तभी नरकासुर राक्षस हमको यहाँ पर बंद करके रखा है। आज हम सब जवान हो गए हैं, ये संसार क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। हम अपने माँ बाप के पास जाएंगे, माँ बाप के सर का बोझा बनना नहीं चाहते। इसलिए प्रभु हम सब 16,000 आपको अपना पति रूप स्वीकार करते हैं। हे प्रभु आप हम सबको अपने पति के रूप में स्वीकार करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सरकार ने स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद में कहा कुछ दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा, इसके बाद मैं आपके लिए कुछ रहने की व्यवस्था करूंगा। इसके बाद में सरकार वहां से आते हैं। जो उनकी मामी की अस्थि और प्राप्ति उनको समझाया। समझाने के बाद में कहा रोने से कोई मतलब नहीं है, जो जिस लायक था उसके साथ में वो हो गया। कंस महामा के मृत्युवादी को उग्रसेन और देवक इत्यादि इत्यादि सभी लोगों ने सुंदर अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करने के बाद में जरासंध आते हैं और अपनी दोनों पुत्रियों को अपने देश लेकर के चले जाते हैं। अब तो कंस महाराज का आसन सुना है। मेरे सरकार ने उग्रसेन नाना को पुनः सिंहासन पर बिठाया और अपने कर कमलों से उसका राज तिलक दिया। अब राज तिलक हो गया। इसके बीच में वहीं पर मेरे गोविंद ने संदीपन मुनि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की, जहाँ पर सुदामा जी से उनकी मुलाकात होती है। सुदामा जी से मित्रता होती है। मित्रता होने के बाद में सुदामा जी अपने सुदामापुरी पोरबंदर में निवास करने चले जाते हैं और कुछ ही क्षण में मेरे सरकार अभी द्वारका में निवास करने चले जाएंगे। बाकी श्रीदामा की कथा आप लोग ये फिर कल श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, बोलिए राधे राधे। पीछे से आवाज नहीं आ रही, बोलिए राधे 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 राधे। अच्छा, इसी बीच में घटना और घटी। कौन? मेरे सरकार एक कमरे में बैठे थे, जबकि मथुरा से वृंदावन की दूरी सिर्फ 10 किलोमीटर, सिर्फ 10 किलोमीटर। कन्हैया कमरे की खिड़की से देख रहे हैं, कहा? वृंदावन की ओर। जब वृंदावन की ओर देख रहे हैं और कहा बलराम से, बलराम क्या गोपिकाओं को मेरी याद नहीं आती है? कितना प्रेम करती थी, कितना मुझे मानती थी, क्या मेरी याद नहीं आती इनको? उसी खिड़की से वृंदावन का नजारा देख रही हैं और कह रहे हैं कि मुझे उन गोपिकाओं की देखने का मन करता है, मैया के हाथ से मक्खन खाने का मन करता है, गौवे के बीच में गौधुष होने का मन करता है। इसी बीच में उद्धव जी का आगमन होता है। और जब उद्धव जी का आगमन होता है, उद्धव जी ने कहा ये बताइए सरकार आप इतना शांत क्यों बैठे? एक बात कह दे, जो व्यक्ति हंसता खेलता हो अचानक, सरकार तो चंचल प्रवृत्ति के हैं, उनका नाम ही चंचल बिहारी है। मेरे चंचल बिहारी अचानक शांत हो गए, मायूसी छा गई। उद्धव ने कहा कि ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, प्रभु बताओ ना क्यों आप शांत हैं? तो उद्धव से भगवान ने कहा, उद्धव कोई जाए वृंदावन तो मेरा संदेश लेके चला जाए। मैं अपना संदेश उन गोपिकाओं, उन ग्वालों के पास देना चाहता हूँ। वो गोपिकाएं पढ़ी लिखी नहीं है, वो मुझे संदेश, मुझे पाती लिख करके नहीं दे सकती हैं। इसलिए उद्धव, चूंकि उद्धव भी बहुत बड़े ज्ञानी थे, सरकार भी मन में सोच रहे थे कि ऐसा कौन सा समय आए जिससे मैं उद्धव जी को समझा सकूं या उद्धव जी को ज्ञानार्जन करा सकूं। सरकार उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव जाओ ना, चले जाओ वृंदावन। बोले मैं जाऊंगा तो क्या करूंगा? ऐसा करो कन्हैया। बोले क्या करूं? बोले आप जो यहाँ का काम है वो छोड़ दीजिए और जाकर आप वृंदावन में रहो जाकर के। बोले नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले क्यों?
तो बोले एक काम करो शाहरे, बोले क्या? बोले ऐसा करो कि उन सभी गोपिकाओं को, सभी वृंदावन वासियों को आप यहाँ पर ला करके रख लो। बोले ये भी नहीं करूंगा। बोले क्यों? तो कहा सरकार कि कोई जाए जो वृंदावन मेरा संदेश ले जाना, तो कोई जाए जो वृंदावन मेरा संदेश ले जाना। अगर पूछे वो प्यारे से मेरा संदेश ला देना, तो कोई जाए जो वृंदावन मेरा संदेश ले जाना। कोई जाए तो जाकर के गोपिकाओं को मेरा संदेश कह देना। तो उद्धव ने कहा ऐसा करो कि महाराज अगर इतनी बात है तो हम ही चले जाते हैं, हम ही चले जाए ना वृंदावन। आज उद्धव जी जा रहे हैं तो कन्हैया ये अपना फटका जो पट्टा कंधे पर डाल के रखा था, मेरे सरकार ने उस पटके को निकाल करके उद्धव जी को दिया, अपनी पगड़ी को निकाल करके उद्धव जी को दिया, ताकि वो गोपिकाएं समझ सके कि ये फटका और ये पगड़ी मेरे सरकार की है। अब चले शामरे कहते हैं हमसे क्या कि जाओ जाओ वृंदावन उद्धव जाओ, कि जाओ जाओ वृंदावन हरिये उद्धव, सखियों से जाकर तुम्हें मिलना कहना कान्हा ने भेजा है, कहना कान्हा ने हरि भेजा है। सुध की जरा लेकर आना, जाओ जाओ वृंदावन है उद्धव। कहा जाओ अब वृंदावन में जाना और कह देना, समझाना जाकर के गोपियों को। बोले क्या कि उन्हें समझाना, कि उन्हें समझाना कि वो मुझको ना याद करे और एक छलिया के लिए वक्त ना बर्बाद करे। उन्हें समझाना कि वो मुझको ना याद करे, एक छलिया के लिए वक्त ना बर्बाद करे, एक छलिया के लिए वक्त ना बर्बाद करे। क्यों? कभी आएगा मिलने तुमसे वो, कभी आएगा मिलने तुमसे वो, इस धोखे में तुम मत रहना, जाओ जाओ वृंदावन उद्धव। जाओ इतनी बात जाकर के उनसे कह देना, और पता है एक बात और साबित कर देना जाकर के। बोले क्या? कह देना जाकर के कि बेवफा छलिया है, बड़ी प्यारी बात कह दी कि बेवफा छलिया है, साबित ये कर डालो, उनके हृदय में नफरत ये भर डालो। तो बेवफा छलिया है कि बेवफा छलिया है, साबित ये कर डालो, उनके हृदय में नफरत ये भर डालो, उनके हृदय में नफरत ये भर डालो। क्यों? तो कभी आएगा मिलने तुमसे वो, कभी आएगा मिलने तुमसे वो, इस धोखे में तुम मत रहना, जाओ जाओ वृंदावन
अरे ऐ उधो जाओ जाओ वृंदावन, ऐ उधो जाओ और जाकर के कह देना। अब तो उद्धव महाराज बड़े अभिमान से चले, कहा वृंदावन की ओर। वृंदावन में गए, मधुपुरी में जाकर के सुंदर सा मक्खन पाया, जमुना में स्नान किया और सबसे पहले जाकर के नंद बाबा से मिले। जब नंद बाबा से मिले महाराज, नंद बाबा से कहा, हे नंद महाराज, मैं आपके श्री चरणों पर प्रणाम करता हूँ और मुझे श्री कृष्ण ने भेजा है। नंद महाराज बहुत खुश हुए, कम से कम मेरे लाला ने किसी को भेजा तो है मेरे पास। इसके बाद देखिए उद्धव महाराज कैसे समझा रहे हैं। उद्धव ने कहा, बैठिए मैं आपको कुछ संदेश लेकर के आया हूँ, तुम्हारे लाला ने कुछ संदेश भेजा। बोले कैसा संदेश? बोले कैसा संदेश? बोले एक बात कहूँ? बोले कहो। किसके लिए रोते हो? इतना पागलपन किसने छाया है? तब तक देखा तो एक पागल चली जा रही, कौन? मैया यशोदा। सारे ब्रज में पागलों की तरह घूमती है और सबसे कहती है, तुमने मेरे सरकार को देखा है, तुमने मेरे कन्हैया को देखा है, मेरा कन्हैया इधर तो आया था, तुमने मेरे कन्हैया को देखा था। यही कहते कहते मूर्छा आ जाती है, फिर बेहोश हो जाती है। आराम उतनी ही देर तक करती है जितनी देर तक उसके मूर्छा रहती है। पागलों की तरह घूमती है, बाप रे, पागलों की तरह घूमती है। इतनी बात कहा। इतनी बात कहने के बाद में कन्हैया की बातों को लेकर के उद्धव जी ने नंद महाराज को समझाया और बिठा करके प्रेम से संदेश देना चाहा। क्या संदेश दिया? बोले किसके लिए रोते हो? नंद बाबा ने कहा, अपने बालक के लिए रोते हैं, अपने लाला के लिए रोते हैं। बोले लाला के लिए